हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेज में। तैयारी चल रही है एकदम बढ़िया से, एकदम सीरियस है, एकदम ईमानदारी से एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए मेरे भाई। चलिए, तो आज आपके लेकर आए हम टॉपिक एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण देखेंगे मेरे भाई। त्वरण से भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन रहता है और खासकर इसका जो क्वेश्चन जो उठाता है एग्जाम में वह समय ग्राफ से, समय जो वेग ग्राफ होता है वहां से इसका जो है क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो देखेंगे वह 4 केस होता है इसका समय ग्राफ का, खूब एग्जाम में जो है वो खूब पूछता है। तो चलिए पहले देखते हैं त्वरण होता क्या है मेरे भाई। ठीक है, त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन, क्या कराएं? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है मेरे भाई? त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं मेरे भाई? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन यानी लिख सकते हैं त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन अब बटा में समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी वेग में परिवर्तन जो होगा वह v माइनस यू हो जाएगा। वेग में परिवर्तन क्या है? v माइनस यू ही क्या है? वेग में परिवर्तन है। यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग u हो गया, अंतिम वेग हो गया क्या? v हो गया। दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है? दोनों का जो अंतर होता है वेग का वही क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन कहलाता है, दोनों का अंतर ही। ठीक है, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, मतलब इकाई समय में वेग में जो परिवर्तन की दर होती है वही क्या कहलाता है मेरे भाई? त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो त्वरण को a बराबर एक्सेलरेशन बराबर लिख सकते हैं v माइनस यू बटा टी। ठीक है, अब यहाँ पर v क्या है तो नोट कीजिएगा, v जो है मेरे भाई अंतिम वेग, क्या है? अंतिम वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग, क्या है? प्रारंभिक वेग हो गया, क्या हो गया? प्रारंभिक वेग हो गया। और t क्या हो गया आपका? t क्या है यहाँ पर? समय। t क्या है? समय। चलिए नोट कीजिए, तो चलिए नोट कीजिए, तो t क्या है? प्रारंभिक वेग है, साफ से लिख लीजिए। तो क्या करें मेरे भाई? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन का दर ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन क्या है? v माइनस यू ही क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन कहलाता है। और एक्सेलरेशन वेग फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर यानी त्वरण बराबर होता है v माइनस यू। v क्या है? अंतिम वेग है, और u क्या होता है यहाँ पर? प्रारंभिक वेग है। ठीक है, बात करते हैं t का, तो t क्या है मेरे भाई? समय। क्या है? समय। चलिए, और इसका नोट कीजिएगा, इसका जो मात्रक होता है वह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आपसे पूछ ले त्वरण का बीमा, तो नोट कीजिएगा, त्वरण का बीमा LT माइनस 2 होता है। क्या होता है? LT माइनस 2 होता है। सारे पॉइंट नोट कर लीजिए त्वरण के बारे में। तो क्या क्या देखें मेरे भाई? मेरे भाई क्या देखें? त्वरण क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन का दर ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। त्वरण कहलाता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन क्या मतलब? कहने का मतलब कि v माइनस यू, यही तो वेग में परिवर्तन है। यू हो गया आपका प्रारंभिक वेग, और v क्या हो गया? अंतिम वेग। यानी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का अंतर क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन होता है, दोनों का अंतर। ठीक है, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, यानी त्वरण बराबर हो गया v माइनस यू बटा आपका क्या हो गया? t हो गया। बात करते हैं त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका बीमा जो होता है LT माइनस 2 होता है। चलिए
सारे पॉइंट जो है त्वरण के बारे में नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसे जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है सो। चलिए समय ग्राफ देखने से पहले 2 पॉइंट और जान लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता हो या बढ़ रही हो, तो कहता है यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, तो त्वरण का जो मान होगा, तो त्वरण का मान धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक होगा। नोट कीजिए, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग, ठीक है, वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब कि समय भी बढ़ रहा है, वेग भी बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और वह जो त्वरण होगा मेरे भाई कैसा होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसी में। और जब यही समय के साथ वेग घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा, और ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। तो नोट कीजिएगा कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटती है तो त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक। त्वरण ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक त्वरण ही क्या कहलाता है मेरे भाई? मंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। ऋणात्मक त्वरण ही क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। तो क्या देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ अगर बढ़ रहा है तो त्वरण, तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा मेरे भाई? धनात्मक त्वरण कहलाएगा मेरे भाई। कैसा क्या कहलाएगा? धनात्मक त्वरण कहलाएगा। लेकिन यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो तो उसमें क्या कहलाएगा? तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वह ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा। ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा यानी मंदन कहलाएगा, और उसी को मंदन कहते हैं। और मंदन में जो है, नोट कीजिएगा, ऋणात्मक का चिन्ह जो है नहीं लगाते हैं, लेकिन ऋणात्मक का चिन्ह मंदन में नहीं लगाते हैं, और इसको क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। और मंदन को भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, बीमा भी उसका सेम होगा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, यह पॉइंट देखना जरूरी था। अब आते हैं हम ग्राफ पर। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए मेरे भाई देखिए, इस तरीके से अगर ग्राफ देगा, कहेगा कि यह क्या दर्शाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो है ग्राफ छोड़कर भाग जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, नहीं बनाते हैं। लेकिन आज के बाद से ये ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, एकदम इजी है, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा समझिए। ठीक है, समय ग्राफ को एकदम इजी है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, अंत देखिएगा। आपसे इसका 4 केस होता है, यह केस फर्स्ट है। ठीक है, पहला केस है, और 4 केस होते हैं इसके, और चारों अच्छा से देख लीजिएगा। आपका इसे जो है क्वेश्चन फिर नहीं पूछेगा, और इसे टॉपिक से, यह जो समय ग्राफ है इसे टच करता है एग्जाम में। ठीक है, टीपीसी में भी कई बार पूछा है। तो देखिए क्या कहता है, देखिए यह जो केस जो प्रथम है, ठीक है, यह प्रथम केस है। देखिए इसमें वस्तु का वेग जो है, देखिए यह समय ग्राफ है, यहां से वस्तु चलना स्टार्ट किया है 0 समय से या 0 वेग से। तो देखिए इसका समय भी बढ़ रहा है, समय क्या हो रहा है?
बढ़ रहा है मेरे भाई। और इसका देखिए वेग भी बढ़ रहा है, वेग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो अभी तुरंत लिखाए थे कि अगर किसी वस्तु का वेग समय के साथ किसी वस्तु का वेग अगर बढ़ता है तो क्या होता है, त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। इसका मतलब कि समय के साथ वस्तु का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समय भी देखिए समय बढ़ रहा है ना, वेग देखिए तो बढ़ रहा है ना, समय बढ़ रहा है और वेग बढ़ रहा है। तो किसी भी वस्तु का क्या हो रहा है, समय के साथ वेग बढ़ रहा है, तो क्या कहलाएगा, यह जो है मेरे भाई यह एक समान त्वरण को दर्शाता है। वेग बढ़ रहा है इसका मतलब त्वरण उत्पन्न होगा ही इसमें, तो क्या दर्शाता है, यह एक समान त्वरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, एक समान त्वरण को दर्शाता है। और जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से चलता है तो ये कैसे चल रही है, देखिए एक सीधी रेखा में कैसे चल रही है, एक सरल रेखा में गमन करती है। समझ गए, फिर से समझिए। देखिए कोई वस्तु जीरो, समय भी यहाँ जीरो है, देखिए यह वेग है मीटर पर सेकंड में, समय भी सेकंड में है। देखिए कोई वस्तु जो है चलना स्टार्ट किया तो यहां से भी इस पॉइंट पर गया था, देखिए इसका समय बढ़ गया, इसका वेग भी बढ़ गया, ठीक है, इस पर गया, उसके बाद देखिए समय बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, फिर ये सामने आया, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। इसका मतलब कि वस्तु में समय भी समय के साथ वस्तु का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, समय के साथ वस्तु का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो समय के साथ जब वस्तु का वेग जब बढ़ रहा हो तो क्या होगा, इसमें त्वरण उत्पन्न होगा मेरे भाई। और यह जो फिगर है, यह जो दर्शा रहा है ग्राफ, यह जो समय ग्राफ जो दर्शाता है, यह किसके लिए दर्शाता है, एक समान त्वरण को दर्शाता है। किसको समान दर्शाता है, एक समान त्वरण को दर्शाता है। और यह जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गमन करती है तो एक सरल रेखा में गमन करती है। कैसे गमन कर रही है, एक सरल रेखा में। समझ गए, चलिए अभी सारे पॉइंट समझ गए, अब इसको लिख लेते हैं। चलिए तो लिखिए, तो क्या करें मेरे भाई, केस 1 में लिखिए, यह किसको दर्शाता है, तो लिखिए एक समान त्वरण बतलाता है, एक समान त्वरण बतलाता है, बतला रहा है ना एक समान त्वरण, ठीक है। एक समान क्या होता है, एक समान त्वरण जो है बतला रहा है, अर्थात इसमें कह सकते हैं, अर्थात वस्तु का वेग समय ग्राफ, वस्तु का वेग समय ग्राफ, यानी वस्तु का वेग और समय ग्राफ, वस्तु का वेग समय ग्राफ क्या लिख सकते हैं बोलिए, तो वस्तु का वेग समय ग्राफ जो है, वेग समय ग्राफ या वस्तु का वेग, या लिख सकते हैं अर्थात वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रही है ना। वस्तु का जो वेग होगा, वस्तु एक समान त्वरण को बतलाता है, समान त्वरण को बतलाया, ठीक है, अर्थात वस्तु का वेग जो होगा समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समय के साथ भी बढ़ रहा है, वही पॉइंट लिख दिए। वस्तु का वेग जो है वो भी क्या होता है मेरे भाई, समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सारे पॉइंट को लिखिएगा, तो लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से चलती है तो क्या होगा। अभी जब बताए थे कि जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से चलती है तो वेग समय ग्राफ, चलती है तो इसका वेग समय ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा होगा। चलती है तो कारण जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से चलती है, क्या हो रहा है, एक समान त्वरण से चलती है तो वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा। कैसा होगा, एक सरल रेखा होगा। यह पूछता है मेरे भाई आपसे, कहेगा क्या कि एक वस्तु समान त्वरण से चल रही है तो इसका कहेगा वेग समय ग्राफ क्या होगा, ऑप्शन उठाकर दे देगा, सरल रेखा होगा, तो क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। यह कहेगा कि एक वस्तु एक सरल रेखा, एक वस्तु गमन कर रही समय ग्राफ एक सरल रेखा है,
सरल रेखा है यानी वस्तु क्या एक समान त्वरण से किसी तरीके से घुमाकर आपसे पूछ सकता है। तो लिख लीजिए, तो यह फिगर जो दर्शाता है केस 1 में एक समान त्वरण बतलाता है, या अर्थात वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ेगा तब न त्वरण उत्पन्न होगा, तो एक समान त्वरण को दर्शाता है। और जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से चलती है तो वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा। देख सकते हैं कि वेग समय ग्राफ जो है एक सरल रेखा है। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट समझ गए। चलिए इसे नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन उठाता है मेरे भाई। अब देखते हैं केस नंबर 2। चलिए नोट कीजिए। चलिए दूसरा समय ग्राफ देखिए मेरे भाई, पहला समझ गया। देखिए पहले जो दोनों पॉइंट लिखाए थे बस वही दोनों पॉइंट पर आधारित थे, तो आसान हो जाएगा समझने के लिए। देखिए इसमें देखिए वस्तु का जो वेग है वह देखिए वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दूसरा पॉइंट अभी तुरंत दिखाए थे कि किसी भी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो तो क्या कहलाता है, ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न करता है। त्वरण जो होगा ऋणात्मक होगा और उसे क्या कहेंगे, मंदन कहलाएंगे। तो यह जो केस 2 है किसको बतलाता है मेरे भाई, तो मंदन को बतलाता है। किसको बतलाता है, मंदन को बतलाता है, क्योंकि इसका त्वरण जो होगा समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। क्योंकि वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। वेग जब घटेगा तो क्या होगा, उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण तो उत्पन्न होगा ही, और त्वरण जो उत्पन्न होगा कैसा होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा, नहीं तो बढ़ तो रहा है। तो इसमें क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, और ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। तो यह जो फिगर जो है समय वेग ग्राफ का, ये क्या दर्शाता है, यह मंदन को दर्शाता है। इसको दर्शाता है, मंदन को दर्शाता है, क्योंकि देख सकते हैं इसमें वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, समय भी समय के साथ। और जब वेग घटेगा तो मंदन बतलाएगा क्या। तो चलिए इस पॉइंट को लिख लीजिए, केस 2 में लिखिएगा यह क्या दर्शाता है मेरे भाई। तो लिखिएगा केस 2 के लिए लिखिएगा कि वस्तु एक समान मंदन, मतलब वेग जो घट रहा है एक समान दर से घट रहा है, तो मंदन भी क्या होगा, समान होगा। तो क्या लिख रहा है, वस्तु एक समान मंदन को बतलाता है, एक समान मंदन को बतलाता है। ठीक है, जिसको बतलाता है एक समान मंदन को दर्शाता है। तो लिख सकते हैं अर्थात समय ग्राफ में, अर्थात लिख सकते हैं कि वस्तु का वेग जो होगा समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो लिख सकते हैं क्या कर रहा है मेरे भाई कि वस्तु, बस उसी को लिख देना है, वस्तु एक समान मंदन को बतलाती है। जो समय ग्राफ है किसको बतलाता है, एक समान मंदन को बतलाता है। अर्थात समय ग्राफ में वस्तु का वेग क्या होगा, लिख सकते हैं कि अर्थात इस ग्राफ में वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है, घट। अर्थात लिख सकते हैं कि इस ग्राफ में वस्तु का वेग समय के साथ घट रही है। क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो जो पॉइंट समझे उसी पॉइंट को नोट कर लीजिए, इधर नोट लिख दीजिए। कहता है कि वेग समय ग्राफ जो है, ठीक है, वेग इसका घट रहा है, इसका मतलब मंदन को उत्पन्न करता है। तो वस्तु समय केस 2 में वस्तु एक समान मंदन को बतलाता है, यह फिगर एक समान मंदन को बतलाता है। अर्थात इस ग्राफ में वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है ना। समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सारे पॉइंट को एकदम अच्छे से मेरे भाई नोट कर लीजिए। चलिए केस नंबर 3 देखते हैं। चलिए केस 3 देखिए तो क्या है। देखिए केस 3 में क्या है मेरे भाई, देखिए वस्तु का जो वेग जो है ना, वेग जो है एक समान, देखिए
वस्तु का वेग 16 मीटर पर सेकेंड, ये 16 एकदम 16 ही है, बदल नहीं रहा है। लेकिन इसका जो समय है, देखिए समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यानी ये किसको दर्शाता है, ये शून्य त्वरण को दर्शाता है। अब देखिए शून्य त्वरण को कैसे दर्शाता है, क्योंकि देखिए समय के साथ इसमें समय तो बढ़ रहा है लेकिन इसका वेग नहीं बढ़ रहा है। तो जानते हैं कि त्वरण तभी उत्पन्न होता है जब तक कि वेग में परिवर्तन नहीं हो। वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण उत्पन्न होगा। और यहाँ जो है यह वस्तु एक समान वेग से चल रहा है, मतलब वेग तो देखिए एकदम समान है, 16 एकदम चल रही है, वेग नहीं बदल रहा है। पहला दूसरा में वेग बदल रहा था, बढ़ रहा था, वो घट रहा था। लेकिन इसमें क्या है मेरे भाई, वेग क्या है, एक समान है। तो जब वेग एक समान है त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य। तो यह जो समय ग्राफ है यह शून्य त्वरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, शून्य त्वरण को दर्शाता है। और पूछेगा कि शून्य त्वरण को दर्शाता है तो इसका जो समय ग्राफ होगा वह समय अक्ष के देखिए एकदम समानांतर है ना। यह क्वेश्चन पूछता है कि जब वस्तु शून्य त्वरण से चलती हो तो इसका जो समय वेग ग्राफ होगा जो होगा वह किसके समानांतर होगा, समय अक्ष के समानांतर। देखिए समय अक्ष के समानांतर, समझ गया। चलिए इसी पॉइंट को अब लिख लेते हैं। चलिए तो क्या कर रहा है मेरे भाई, इसमें यह किसको दर्शाता है, केस तीसरा है। तो केस 3 में लिखिएगा शून्य त्वरण को बतलाता है। किसको बतलाता है, यह शून्य त्वरण को बतलाता है। ठीक है, त्वरण समझ ही रहे हैं क्योंकि इसमें वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है मेरे भाई। अब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा, शून्य, एक समान वेग से चल रहा है। चलिए तो यह शून्य त्वरण को बतलाता है, एकदम इजी है मेरा भाई, एकदम एग्जाम में आज के बाद से नहीं छूटेगा, बस थोड़ा सा इसको समझना है। तो शून्य त्वरण को बतलाता है तो लिख सकते हैं शून्य त्वरण को बतलाता है, अर्थात लिख सकते हैं कि अर्थात इस ग्राफ में, लिख सकते हैं कि इस ग्राफ में वस्तु का वेग समय, देखिए वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, मतलब परिवर्तन नहीं होती है, परिवर्तन हो रहा है कि वेग नहीं हो रहा है। अर्थात लिख सकते हैं कि इस ग्राफ में वस्तु का वेग समय के साथ, लिखिए समय के साथ परिवर्तित या परिवर्तन नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब किसमें समय के साथ वेग में परिवर्तन नहीं हो, जो पॉइंट समझे बस वही पॉइंट को लिख देना है। यह किसको दर्शाता है, शून्य त्वरण को दर्शाता है। लिखिएगा और जब वस्तु, नोट लिखिएगा कि जब वस्तु शून्य त्वरण से गमन करती है, लिखिएगा जब वस्तु शून्य त्वरण से चलती है, लिखिएगा कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से चलती है अर्थात शून्य त्वरण से चलती है, नोट कीजिएगा क्या कर रहे हैं कि जब कोई वस्तु शून्य त्वरण या एक समान वेग से चलती है, क्या करें मेरे भाई कि जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से चलेगा, शून्य त्वरण कहेगा चाहे कहेगा समान वेग से चले, तो लिखिएगा समान वेग से चले तो वेग समय ग्राफ, तो लिखिएगा तो वेग समय ग्राफ जो होगा वह समय अक्ष के, लिखिएगा समय अक्ष के क्या होगा, समानांतर होगा। समय अक्ष क्या होगा, समांतर होगा। क्या कर रहे हैं कि जब कोई वस्तु शून्य त्वरण या समान वेग से चलती है तो वेग समय ग्राफ इसका क्या होगा, समय अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। बस वही पॉइंट, जो पॉइंट समझे बस वही पॉइंट को नोट कर लेना है। चलिए यह केस था 3। चलिए सारे पॉइंट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं चौथा केस। चलिए मेरे भाई केस चौथा देखिए इसमें क्या है, वस्तु का समय जो है एक ही समय पर, देखिए एक ही समय पर क्या है मेरे भाई, इसका वेग जो है भिन्न भिन्न, वेग क्या है, भिन्न भिन्न है। एक ही समय पर किसी वस्तु का वेग भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है।
तो लिख सकते हैं कि यह ग्राफ संभव नहीं है, क्योंकि एक ही समय में भिन्न भिन्न वेग नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि क्या एक ही समय में किसी वस्तु का भिन्न भिन्न वेग हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। यह जो समय ग्राफ है पूछता है, तो इसलिए क्या कहेगा कि क्या हो सकता है, लेकिन नहीं होगा मेरे भाई। एक ही समय में, समय एक गो है, अब वेग भिन्न भिन्न कैसे हो जाएगा मेरे भाई, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये ग्राफ क्या है, असंभव है। क्या है, संभव नहीं है, ये ग्राफ जो है संभव नहीं था। तो मेरे भाई यह त्वरण के बारे में आज हमने बताया, सारे पॉइंट बता दिए। ठीक है, यह जो तीनों केस तो था, ठीक है, यह चारों केस जो था एग्जाम में खूब पूछता है मेरे भाई, और यहाँ से क्वेश्चन जो है टच करता है। यहाँ से क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है मेरे भाई, एक क्वेश्चन एग्जाम में टच करेगा ही करेगा, समय वेग ग्राफ से क्वेश्चन टच करता है। इसलिए उम्मीद है मुझे कि आप सब जो है लगभग समझ गए होंगे चारों का चारों केस। इसे बस एक आध बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन आज के बाद नहीं छूटेगा। और समय ग्राफ से टच करता है क्वेश्चन, और इतना लड़के जो छोड़कर चले जाते हैं, छोड़ के बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन, लेकिन ऐसा आप नहीं करना है। आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, बस आप हमसे जुड़े रहिए, सारे साइंस के क्वेश्चन हो जाएगा, आपका इजी हो जाएगा। तो यह था आज का एक्सीलरेशन त्वरण का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।